शिव ज्योति अलौकिक निराकार है, तू अजन्मा अजूनी स्वयं सार है, तू महाकाल ईश्वर ओंकार है। शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 4/1/2021 की बाबा की वाणी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? बाबा का उत्तर, उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। 2 नंबर, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुझे मर गई दुनिया तब उच्च पद मिल सकता है। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, वह भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं, वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना, मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, वास्तव में पहले तो रावण ने ही छीना है। आसुरी मत पर ये जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। इनका ये है बहुत जन्म के अंत का जन्म, यही पहले पावन थे अब पतित बने। इनको मैं जानता हूं, अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूं। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी।
यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद न आए, न पत्र आदि लिखना है, रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आस्यवन सुनंती कथनती अहो माया, फिर भगंती हो गए। ये है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानती। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुझे मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ है नर से नारायण बनने का। कदम कदम आपके डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कम नहीं है, नष्ट मोह होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं। हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं है। ये भी ऐसे माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि ये सब होगा। जहां तक जिएंगे यह माया की बक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। ये ड्रामा में नोट है। मैं थोड़ी ही माया को कहूंगा कि विकल्प न लाओ। बहुत लिखते बाबा कृपा करो, मैं थोड़ी ही किस पर कृपा करूंगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करो, फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी है नहीं। सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वो निकल आएंगे। ये सैम्पलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नहीं, जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान वास, कृष्ण कोई भगवान नहीं है। वे तो 84 जन्म में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें हैं। ये बुद्धि में पूरा धारणा करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते तुम पावन कैसे बनो। कलम पहले भी कहा था मामे कम याद करो। अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व की सदगति करने आया हूं। भारतवासी उच्च बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करती हो। ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना। अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पति तम प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्म के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूं। ये पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूं। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापना हो रही है, माला बनती है ना। ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरु युगल,
शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़ी है जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम रजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारे राजाई है और कोई राजाई है ही नहीं। यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है। वहां ये बातें ही नहीं तो बातें छोड़ो, मामिकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठे निष्ठा दृष्टि दे, निष्ठा कराई दृष्टि दे। बाप तो कहते चलते चलते बाप को याद करना है। बाप तो कहते ही चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की। आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महासत्तुर है। 2-4 बरस रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 बरस रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वालों को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं। तुम बच्चे से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है, बाप ही आए ही है पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्चे पर मार पड़ती है तो उनको बचाने लिए गांधर्वी विवाह कर पवित्र रहती है। इसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है। हार खा लेते हैं, स्त्रियां भी बहुत हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं तुम तो सुपनाखा हो, ये सब नाम इस समय की है। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी ना दी। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। राय पर चलते रहो, पोता में बताएंगे तब तो राय देंगे। यह बड़ी समझने की बात है। तुम भोग बल लगाओ परंतु मैं खाता नहीं हूं, मैं तो दाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिलेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 15/6/1968। पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसीलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है याद से आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा। न बाप का न हमारा पाठ रहेगा। बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना। हमारा पार्लक का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ। ड्रामा ही पूरा हुआ, फिर हम राज्य करने आएंगे।
वे पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वे बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा, ये भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। इनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है, न देने वाले पास रहे न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देती है, आत्मा है तो छोटी ना। यह कुदरत कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना की आदि मध्य अंक तुम ही जानते हो। बाबा नलेज फूल है ना, फिर हम भी फूल बन जाएंगे। पानी लिए कुछ रहेगा नहीं, बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नरेश ले उच्च पद जाते हैं, उच्च बन जाते हैं, अभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। ये तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे है। ये सभी विचार सागर मंथन कर डिप में जाने की बात है। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है। निडर हो रहने का, शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रेसल तीखी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टंगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता हो रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप की याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे, योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वे कब पेशेंट बन ना सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बुट्टी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवता सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों का ये तो निश्चय हो गया है। हम कलप कलप वर्षा लेते हैं। इन मेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आए हैं। बाबा जो लिख सिखलाते हैं, समझाते हैं, यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं, ये ज्ञान मार्ग बाप भी बताते हैं। अभी ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्की निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं।
लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं करते जितनी परलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, माया पहलवान बन सामने आएगी, उसे डरना नहीं है। माया जीत बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। 2 नंबर, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोतामेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रतन जड़ी ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी की धारणा करते जाएंगे, उतना ये लाइट का ग्राउंड स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। चले प्यार प्यार प्रभु का लुटाते चले, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में चलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, सिर भरे तो फूलों से हर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, सिर भरे तो फूलों से हर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप